नाउ वी शैल डिस्कस सम फैक्ट्स अबाउट अर्थ्स मून। जैसे मैंने आपको लिखवाया कि फर्स्ट लैंडिंग मून पे 1969 में अपोलो 11 एंड बाय नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सो अगर हम मून की ग्रेविटी देखें वो कितनी है 1.6 ऑफ द अर्थ, नो एटमॉस्फेयर। उसके अलावा अगर आप मून पे खड़े होकर ऊपर देखेंगे तो आसमान आपको ब्लैक नजर आएगा। ठीक है, इसके बारे में और भी हम मिशंस पढ़ेंगे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में, कंप्लीट मिशंस। जैसे कौन सा अपोलो था जो कुरान शरीफ लेके गया था वहां पे, अपोलो 15। ठीक है, काफी फैक्ट्स हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जस्ट क्योंकि हम अब सोलर सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी डिस्कस कर रहे हैं, तो वी शैल बी वेरी मच कन्फाइंड टू दिस पोर्शन ऑफ द लेक्चर। क्लियर? The sky will look black if you stand at the moon and look above. सर, yes. अच्छा, मून पे दो लोग पहुंचे थे, लेकिन हमें सिर्फ एक का नाम बता होता है, दूसरे का नाम क्या था? दूसरे का भी इस लेक्चर में लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक है, लेकिन पूछा जाता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, दो बंदे पहुंचे थे वहां पे, नासा एस्ट्रोनॉट्स। क्लियर? और भी हम फैक्ट्स अर्थ के बारे में, क्योंकि अर्थ को कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ेंगे। अर्थ के बारे में और भी एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर मैंने करवाया था प्रीवियसली, टोटल फैक्ट्स अबाउट द अर्थ। ठीक है, उनमें से रैंडम कुछ पढ़ा देता हूं, वैसे आपने वो चीजें की तो नहीं है। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे रोटेशन का टाइम पीरियड मैंने लिखवा दिया है आपको, लेकिन रोटेशन के इफेक्ट्स क्या है, डे एंड नाइट्स, ये मेनली रोटेशन की वजह से हम विटनेस करते हैं। ठीक है, हमें डायरेक्शंस का पता रोटेशन से चलता है। ठीक है, विच फेनोमेना डिटरमाइंस द डायरेक्शंस, कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, दैट्स बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, और भी है काफी चीजें, मिसाल के तौर पे जो टाइड्स हैं, ये जो समुद्र में उठती है, दैट्स बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन। रोटेशन की वजह से नाइट टाइम में जब स्ट्रेट लाइन में सूरज, चांद और धरती के होने की वजह से टाइड्स उठती हैं। ठीक है, उसके बाद रेवोल्यूशन के बारे में काफी फैक्ट्स हैं। टाइम तो आपको पता है, रेवोल्यूशन 365 डेज एंड 6 आवर्स। इसके इफेक्ट्स क्या हैं, सीजन्स मेनली मैन इफेक्ट है। उसके अलावा हम सोलिस्टाइस विटनेस करते हैं। सोलिस्टाइस का मतलब क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे, शॉर्टेस्ट नाइट, या लॉन्गेस्ट नाइट एंड लॉन्गेस्ट डे, ये ठीक है, लॉन्गेस्ट नाइट। सो इसको सोलिस्टाइस कहा जाता है। स्पेशली सवाल पूछा जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रिलेटेड। ठीक है, बिकॉज वी आर लिविंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हम रह रहे हैं। तो सोलिस्टाइस नॉर्दर्न एरियाज के बारे में अगर हम पढ़ें तो 21 जून ये लॉन्गेस्ट डे है, लॉन्गेस्ट डे। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन सिमिलरली इट्स द शॉर्टेस्ट डे ऑन द साउदर्न हेमिस्फीयर। हम जैसे अर्थ का मैप बनाते हैं, ये अर्थ है, ये बेसिकली ये क्या है, इक्वेटर। उसके बाद ऊपर क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। पाकिस्तान यहां कहीं है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। सो ये बेसिकली हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये आपका हो गया साउथ पोल। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो 21 जून इज द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, व्हेन the sun is vertically above the tropic of cancer, it is the longest day in the northern hemisphere. Okay, that's 21st June. And similarly the 21st June is the shortest day in the southern hemisphere. Is it clear? Yes sir. Okay, उसके बाद
शॉर्टेस्ट अगर हम नाइट की बात करें या डे की बात करें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो कौन सा है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर, प्लीज नोट करिए। एक तो हम सीजन्स विटनेस करते हैं, 4 सीजन्स, द स्प्रिंग, ठीक है, द स्प्रिंग, द समर, द ऑटम, द विंटर, ये 4 सीजन्स हैं। उसके अलावा हम विटनेस करते हैं सोलस्टाइस के अलावा एक्वानॉक्स। एक्वानॉक्स का मतलब क्या होता है? इक्वल डे एंड नाइट्स, इक्वल डे एंड नाइट्स। ये फिनोमेना कब पेश आता है हमें? ठीक है, जब सूरज वर्टिकली इक्वेटर पे हो। कहां पे हो? इक्वेटर पे। जब सूरज इक्वेटर पे है तो उसके सूरज के किरणें इक्वली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में इक्वली आ रहे हैं, तो इस फेनोमेना को हम कहते हैं इक्वानॉक्स। क्या कहते हैं? इक्वानॉक्स। ठीक है, इसे इक्वानॉक्स कहा जाता है। ये 2 डेज है इक्वानॉक्स। इक्वानॉक्स एक तो है 21, ये 23 सितंबर है, और 21 मार्च है। ये 2 दिन आप याद कर लें इक्वानॉक्स के, ठीक है। हमारे गेस्ट आ गए हैं, जिनको